हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 इसमें मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे थे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। यदि किसी वर्ग ए का क्षेत्रफल एक वृत्त वी के क्षेत्रफल के बराबर है तो ए और बी के परिमापों का अनुपात बताना है। तो क्या बोल रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए का क्षेत्रफल, वर्ग जिस एक ए नाम है उसका, का क्षेत्रफल इक्वल टू बी एक वृत्त बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने इसका माना वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट पाई आर स्क्वायर। तो ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट पाई आर। तो ए का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट पाई आर। ए का मान हो गया। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, ए तो ए और बी के परिमापों का अनुपात ज्ञात करना। तो ए क्या है, हमारा वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, अनुपात किसमें बताना है, वर्ग का परिमाप। और यहाँ क्या है, त्रिभुज का परिमाप, सॉरी वृत्त का परिमाप। तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप नहीं बोल के हम वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ही इसकी परिमाप होता है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a अपॉन वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 4a, 4 इंटू ए का मान कितना है, अंडर रूट पाई, और यहाँ है आर, और ए कितना है 2 पाई आर। तो 2 टू जा 4, आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और जी पाई से क्या होगा, जी हम इस पाई को अंडर रूट पाई लिख सकते हैं। तो 2 रूट पाई अपॉन पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई रूट पाई। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 रेशियो अंडर रूट पाई। तो इसका हो जाएगा 2 रेशियो अंडर रूट पाई पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक एस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम द्वारा, कहाँ है ये? देखो, एस ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर के अतिरिक्त हमें दर्शाना है कि क्या होगा। तो देखो, ये बोल रहा है कि सर्वांग सम त्रिभुज में क्या बोल रहा है, इसमें हमें क्या है कंडीशन। देखो, ये त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज है ए वी, और ये त्रिभुज सी। एक अगला त्रिभुज कौन सा है, अगला त्रिभुज है पी आर और क्यू। तो ये कौन सी सर्वांग समता लगा रहा है, साइड एंगल साइड वाली। कौन सी, साइड एंगल, और ए है हमारी साइड। ठीक है, तो साइड देखो, इसमें क्या है ए बी, इसके बराबर में है ए वाली, और इसके बराबर में बी सी, बी सी के बराबर में है ए वाली। ठीक है, अब एंगल मतलब इसके बीच का एंगल होगा इन दोनों का। तो इसमें देखो हमें दिया भी है ए बी क्या है, ए बी किसके बराबर में है, पी आर, और बी सी के बराबर में क्या है, बी सी बराबर है आर क्यू। और ऐसे तो हमें क्या होना चाहिए, जो साइड ले रहा है, साइड कोण मतलब साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल आर। तो इसमें ए वाला एंगल इसके बराबर हो रहा है दोनों का, तो इसमें हमें कौन सा मिल जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल आर। तो ए वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 4 अंकों की एक संख्या है 4ba5, संख्या 55 से विभाज्य है, तो ए माइनस बी का मान बताना है। तो हमें 4va5, ठीक है, विभाज्यता का नियम बताना है। देखो सुनो, पता होना चाहिए, 55 है तो 55 के देखो दो फैक्टर निकालो, कौन कौन से होते हैं, 11 और 5, 11 5 55। तो देखो 5 से तो ये डिविजिबल है, 5 से तो ये डिविजिबल है। अब 11 से चेक करना हमें, 11 से है अथवा नहीं है। तो 11 का रूल क्या कहता है इसको चेक करने का, कि जो अल्टरनेट अंक हैं इन दोनों को ऐड कर दो, और इन दोनों को इसमें से ऐड करने के बाद घटा दो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 प्लस बी माइनस 4 प्लस ए बराबर 0, 0 आना चाहिए हमारा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 प्लस वी
माइनस के 4 माइनस का a बराबर 0। तो देखो 5 तो 1 प्लस b माइनस a बराबर कितना हो जाएगा 0। तो b माइनस a बराबर कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ कितना होना चाहिए, b का मान अगर हम 1 रखेंगे तो इसका मान हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 1। तो यहाँ से देखो a का मान कितना है 2 और b का मान है 1। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1 इसका आंसर आ जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 2/3 इंटू 3/3। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल भिन्न है। तो देखो ये क्या है 2/3 इंटू, इसको क्या लिखें 3 त्रिका 9 10/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20/9, 20/9। तो 9 दूनी 18 और 2 रिमाइंडर बचा और 9। तो इस वाले में क्या होता है, जितनी बार भाग जा रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, जो हमारा इसमें ऐड करने पर आएगा वो यहाँ। ठीक है, वजन 9। क्लियर है, मतलब जो शेष फल। तो हमारा क्या आ रहा है 2 सही 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो देखो एक इसमें बन रहा है माइनस के 45 इंटू 100 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 45 इंटू 100 प्लस 9। तो ये कितना हो रहा है देखो 4500 प्लस 9। तो ये कैसे बन रहा है देखो माइनस में ये वाला बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें इसमें सत्य नहीं देखना है। दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 12 और 108 है। तो देखो 12 का 108 में भाग चला जाएगा तो इसका 12 मल्टीपल है, मतलब इसका गुणनखंड है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 180 और 25। तो 25 देखो 25 का भाग 180 में नहीं आएगा। ठीक है, 180 से 25 डिवाइड करो, देखो 5 तिया 15 5 6 30 पचम 25। तो नहीं कट रहा है इससे। तो ए वाला देखो, ए वाला नहीं कट रहा है इसमें। इस वाला देखो हाँ 28 से ये वाला कटेगा। ठीक है, इसका गुणनखंड आएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा इससे। और 210 15 से कट जाएगा तो ए वाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यदि ए और बी अंक हैं तथा A3 प्लस B8 भी है तो 150 है। तो a माइनस बी का मान बताना है। तो A3 को हम कैसे लिखेंगे A3 और इसको हम लिखेंगे 8 और इसको लिखेंगे B ये प्लस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो b की जगह यहाँ क्या आना चाहिए कि हमारे 150 हो। कितना चाहिए हमें 150। तो यहाँ मान लो हम 7 रख दें, इसकी जगह पे हम क्या रखें देखो a, इसकी जगह पे हम क्या रख दें 7 रख दें इसकी जगह, तो 10 आ जाएगा। तो 0 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें क्या जोड़ें 8 6 14 और 1 15। तो a की जगह क्या चाहिए हमें 6, a की जगह क्या होना चाहिए 6, तभी जाके ये 15 बनेगा। तो समझ गए। तो a का मान कितना है 6 और b का मान कितना है 7। तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 7 बराबर -1। तो इसका करेक्ट आंसर है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः इतना है तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की कितनी है त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या है R1 सॉरी देखो R1 और H1। R1 का मान कितना है पहले H1 लिख लो। पहले वाली की ऊंचाई का मान है 30। ठीक है, यहाँ 30 लिख दिया। और यहाँ R1 त्रिज्या का मान कितना है 6, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, दूसरे बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है तथा आधार, दूसरे बेलन की ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या अनुपात इतना है। तो पहले वेतन के आयतन तथा दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात बताना है हमें। तो H2 इसमें कितना है 15, H2 है 15 और R2 का मान कितना है, R2 है अपना 12। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है बेलन के आयतन का अनुपात। तो पहले बेलन का कितना हो जाएगा आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, H1 R1 पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर इंटू H1, R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो R1 का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू H1, H1 कितना है 30, R2 का कितना है 12 का स्क्वायर इंटू H2 का मान कितना है 15। क्लियर है।
तो 6 गुणा 6 गुणा 30 अपॉन 12 गुणा 12 गुणा कितना हो जाएगा ये गुणित 15। क्लियर है? तो हम इसको काट दो, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:2। तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक आयत का परिमाप इतना है, एक आयत का परिमाप है 104 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने माना आयत का परिमाप कितना है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना है, 104 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी इजक्वल टू होगा 104। 104, यहाँ l का मान कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे, l मान लेंगे 8x, और यहाँ विड्थ मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई को मान लेंगे हम 5x। क्लियर है? तो 2 8x प्लस 5x बराबर 104। ठीक है, तो 8 5 13, 13x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, 2 से भाग तो ये हो जाएगा 52। तो x का मान हो जाएगा 52/13, 13 13 चौको 52, तो x का मान हो जाएगा 4। x का मान 4 हो गया, इसका मान रखेंगे तो लंबाई कितनी निकलेगी, लंबाई निकलेगी 8 गुणा 4, 8 चौको 32। विड्थ कितनी लिखेगी, 5 × 4, 5 चौको 20। तो हमें क्या बताना, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L × V, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 32 इंटू चौड़ाई कितनी है 20, तो 32 दूनी 64, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो बोला किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं, तो हम इसको लिखेंगे देखो ऐसे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कौन कौन सी दी हैं, इसकी भुजाएं दी हैं 20, 48 और 52, 48 और 52। अभी हमें नहीं पता कौन सा त्रिभुज है। तो देखो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज तब होता है जब दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो अपना यही निकलेगा, समकोण त्रिभुज निकलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब 1/2 इंटू 20 इंटू 48 इंटू 30, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 20 इसका करेंगे तो 10 इंटू 48 इंटू 30। क्लियर है? इसका निकलेगा कितना आएगा इसका आंसर, देखो 10 और 48 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48 इंटू 10 इंटू 30, तो हो जाएगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 4 3 12, 144, 144 और 2 जीरो लगा दो, तो हो जाएगा 4 4 डबल जीरो। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर, तो ये इस तरफ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये, तो 14400, तो ये आ जाएगा मतलब 120, 120 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप बताना, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4a, 4a मीन्स 4 इंटू ए मतलब 120, 48 मतलब 480 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जब भी अगर देखो समझ में आ गया तो हल इसको क्या करोगे, तुरंत जल्दी शॉर्ट में कर दोगे, यहीं के यहीं क्वेश्चन। ठीक है, यहीं के यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए।
ठीक है, आज तक हमारे ये क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू ऑल। आगे कंटिन्यू करते हैं।